let recording start, then we'll start our session. Yes, recording has started. Now we can start our session. Okay, let me share the screen. You're in. One minute, student. ये कहाँ से? हाँ, चलो. Okay. Is it the screen visible to everyone? Please do reply. Yes, thank you everyone. Thank you so much. Yes. Okay, student. चलो. Start question number 1. ये वाला question start करो solve करना. Yes, try to solve this question number 1. Let me know the answer. Okay, let me add. Anyone who has got the answer? Yes, let me add. Still students are joining. See, ये students कैसे करोगे आप? See, 5376 divide 24 into 13 minus 703, which is equal to what? क्लियर एवरीवन? कैसे होगा? देखो 20, आपको मैंने कहा था कि टेबल अगर आपके बाहर हो जाते हैं तो आपके लिए कैलकुलेशन वुड बी वेरी इजी. सी 24 1 जा 24 2 जा
24 2 are 48. Again 5 left. 24 2 are 48 and 9 बचा. 24 4 are 96. तो यहां पर स्टूडेंट्स आया 224 into 13 703 multiply 224 into 13 13 4 are okay. Someone has got E answer. Let me check. See 13 4 are Pradnya saying E. Let us check Pradnya. 13 4 are 52 5 carry. 13 2 are 26. 31 3 carry. 13 2 are 26 and 3 29 minus 703. ये आपका आएगा स्टूडेंट्स 2209. यस आपको स्टूडेंट्स ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर, बिकॉज यहां पर देखो एक्स स्क्वायर है. तो अगर एक्स स्क्वायर 2209 तो व्हाट इज एक्स वैल्यू? राइट डाउन 2209 इन रूट. सो आंसर वुड बी स्टूडेंट्स 47. यस राइट डाउन दिस ऑप्शन नंबर बी. होप दिस क्लियर एवरीवन. रूपाली okay students, see now this clear everyone. Okay Pradnya, clear this? Yes. Now see. Okay. Let us see question number second. What is question number second, students? 7 4 are 28 plus 5, 33 by 7 into 4 3 are 12 plus 2, 14 by 3 plus x, which is equal to 35 upon 100 into 158. Is this clear, everyone? Yesterday I taught you how to do multiplication when it comes to 35 by 8. See, आप लोगों को मैंने कल ही बताया था कि आप लोग उसका कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हो. सिंपल टैक क्या था मैंने आपको, सी आप लोगों को पता है कि 35 इंटू 4 कितना होगा स्टूडेंट? बताइए फास्ट. 140 होगा. यस और नो? ये हमने कल किया था. 35 इंटू आपको 8 करना है तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 35, या ऐसा भी कर सकते हो या देयर इज अदर वे. इसमें से कुछ कट होता है क्या? 28. चलो ठीक है, पहले इसका मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं व्हाट वी गेट. 35 इंटू 4 140. आपको 8 चाहिए तो उसमें और 140 ऐड कर दो तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 280. यस और नो? तो 35 इंटू 8 280 हो गया. 0 लिख लीजिए. 28 कैरी करो आगे. देन 35 इंटू 5 कितना होगा? 175 सबको पता है तो इसमें 175 ऐड कर दो. ये 203 हो गया. 3 लिखो. 20 कैरी करो एंड 35 वन जा 35, मतलब ये हो जाएगा 55. क्लियर एवरीवन? सो यहां पर देखो स्टूडेंट 7 2 जा 11 जा, तो ये हो गया 11 2 जा 22. सो यहां पर आया 11 इंटू 2 प्लस एक्स और यू कैन राइट 22 विच इज इक्वल टू, ये आया 5530 डिवाइड बाय 100. सो दिस 0 and this 0 will get cancelled. So students यहां पर आप डायरेक्टली 22 you can write. So final answer would be what? आपका कैलकुलेशन हैज टू बी वेरी फास्ट स्टूडेंट, जो मैंने अभी यहां पर देखो आपको करके बताया है ये वाला. ओके सो यू कैन राइट व्हाट 553. सो आंसर वुड बी x इज इक्वल टू, yes answer would be x is equal to 55.3. why point? Because there is a 10 down minus 22. Is this clear everyone? So answer would be what? Yes, write down this.
आंसर वुड बी 33.3. Yes. No, साक्षी आंसर वुड बी 33.3, राइट. 55 मधून 22 गेले. 55 में से अगर आप 22 माइनस करोगे तो 33 होगा ना, और ये 0.3 जो पेंडिंग है वो आएगा ही आएगा. Yes. Clear? So see, this is all about calculation, how quick you do. इसके ऊपर आपका सब कुछ पेंडिंग है. हाय शुभम. क्लियर हो गया ये आप लोगों को? ग्रेट. ट्राई दिस क्वेश्चन नंबर 4. ये वाला एडिशन वाला आप घर पे कर. ओके. क्वेश्चन नंबर 1. प्रगती तू लेट जॉईन केलंय, मी नंतर रिपीट करतो. ओके. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 प्रगती में ते क्वेश्चन नंबर 1 आई विल रिपीट बट लेटर ऑन, नॉट नाउ. पहिले आपण सिक्वेन्स वाईज जाऊया. डू इट क्वेश्चन नंबर 4 फास्ट. ओके. नाउ व्हाट वी कैन डू, सी यहां पर स्टूडेंट्स क्या है, 0.4 है. सो यू कैन राइट 0.4 into 0.4 into 0.4 as we discuss. Right everyone, 0.4 का क्यूब है, so you can write 0.4 3 times into 400 divide 4000 divide 4000 of 0.4 into 0.4. Yes, like this. क्लियर दिस एवरीवन? ये वाला एक टर्म है स्टूडेंट्स, ये रिमेंबर दिस, क्योंकि ऑफ जिसके साथ में होता है वो एक टर्म होता है.
यस, तो नाउ सी दिस 0.4, ये 0.4 कैंसिल हो गया, ये 0.4, ये 0.4 देखो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स लोग सी, बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक कहां पर करते, लेट मी टेल यू। वो लोग 0.4 क्यूब लिख देते हैं, इंटू 400 लिखते हैं, डिवाइड बाई 4000 करते हैं, ओके, और ये जो ऑफ है वो यहां पर लिख के 0.4 का स्क्वायर लिख देते हैं, ये यहां पर ये गलत हो जाता है। क्लियर? तो ऑफ का मतलब होता है डिवाइड के बाद 4000 ऑफ, मतलब ये पूरा एक टर्म है, तो हमने नीचे ले लिया। अब देखो 400 वन जा 4, उसका मल्टीप्लाई बाय 10 ये हो गया। तो फाइनली आपको स्टूडेंट आंसर क्या मिलेगा, 0.4 डिवाइड बाय 10। अभी ऊपर वाला पॉइंट नीचे आ जाएगा तो 1 4 अपॉन कितना होगा 100, विच इज नथिंग बट 1/25, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर दिस एवरीवन? चलो, क्लियर दिस एवरीवन? लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। सी क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट थोड़ा दिखने में इट्स लुकिंग बिग, बट वेरी सिंपल क्वेश्चन। सी यहां पर हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, 185% ऑफ व्हाट 500 माइनस 46% ऑफ 1650, विच इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स, हमें ये फाइंड करना है। यस और नो? ओके, अब ऐसे वाले क्वेश्चन देखो कैसे करेंगे, सिंपल, ये 0 0 कैंसिल कर दो। इज दिस क्लियर? यहां पर ये जीरो चला गया। अब आप लोग क्या कर सकते हो, ये 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 हो गया, 2 1 जा, और ये हो गया 23। यहां तक सबको क्लियर? मैंने क्या किया, 5 से डिवाइड कर दिया। अब 185 इंटू आप लोग 5 करोगे, 185 इंटू 5 कितना होगा, 5 5 जा 25, 92, ये हो जाएगा 925 माइनस 23 3 जा 69, 6 कैरी, 23 जा 69 प्लस 6 75 हो गया, विच इज इक्वल टू 4x। क्लियर दिस? ये डिफरेंस आया 166, which is equal to 4x. So what is x value, students? 166 divided by 4 would be 41.5. Write down this. So बहुत सिंपल वे है। यहां पर मैंने फिर से कह रहा हूं, जिसके टेबल्स काफी अच्छे बाहर है उसके लिए कैलकुलेशन दिखने में बड़ा है, बट उतना डिफिकल्ट नहीं है जितना वो दिख रहा है।
Yes, yes, 41.5 Vikita, very good. Okay, try question number 6. सेम क्वेश्चन, परसेंटेज पे बेस्ड है. क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करो. सेम टाइप है, 165, खाली यहाँ पर माइनस की जगह यहाँ पर प्लस है, बस बाकी कुछ डिफरेंस नहीं है. ट्राई टू सॉल्व. कैसे कर सकते हो? हाँ बोल. हाँ, नमस्ते. सी नाउ स्टूडेंट्स, यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं? आई राइट हियर, यहां पर लिखता हूं 165 अपॉन 100, राइट, इंटू 400, यस और नो, प्लस 85% इंटू 240, which is equal to x upon 100 into 1080. Yes, is this clear? Now see, as everyone knows, this 0 and 0 will get cancelled. So 165 into 4 आप करोगे तो you will get 660 plus, देखो again this 0 0 cancelled. 5 टू द यहां पर होगा 10, यहां पर होगा 17, यहां पर 2 1 जा और ये हो जाएगा 12. यस और नो? तो आपको मिला स्टूडेंट 17 इंटू 10, तो 17 टू जा 34, 3 कैरी, 17 1 जा 17 प्लस 320, ये हो गया 204. बहुत सिंपल वे चल रहा है. ये 0 और ये 0 कैंसिल हो गया. सो एट द एंड यहां पर आपको मिला 108x डिवाइड बाय 10. इज दिस क्लियर? नाउ जस्ट डू द एडिशन ऑफ 660 into 2, that would be, I think so, 864 into ये 10 ऊपर चला जाएगा, डिवाइड 108, which is equal to x होगा. क्लियर एवरीवन? अब इसको आप लोग ऐसे भी कर सकते हो. अगर थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन अगर ये डिफिकल्ट लगता है तो मे बी आप ये 108 को मैं लिखता हूं 12 into 9, I can write. So maybe, देखो 12 1 जा 12, 12 7 जा 84, 2 बचा, 12 2 जा 24, 9 1 जा 9 8 जा. देखो बहुत सिंपल कैलकुलेशन हो गया. तो x का वैल्यू आया स्टूडेंट्स 80. राइट डाउन दिस. Hope this clear everyone. Chalo, great. Thank you so much. So this is again, students, see, we are covering all kind of question जो simplification में पूछे गए और पूछे जाने वाले हैं. The only you need to remember is what you have to do practice and tables. अगर आपके बाहर है, so tables and square root अगर आपको आ रहा है, so mark my word, you can score like outstanding marks in maths. Yes. Now let us come to this section, question number 8. इस पे थोड़ा फोकस कर लेते हैं. What is question number 8? मैं यहां पर आपको सॉल्व करके दे देता हूं. सी यहां पर 123 into 6 8697 divide 223, और मैं भी I'll just use wait a minute. मैं इसके लिए आपको ये वाला यूज करता हूं, बोर्ड, नॉर्मल व्हाइट बोर्ड ले लेते हैं.
ये हमारा चलो बोर्ड पे देख लीजिए। सी व्हाट वी कैन डू, आपके पास ऑप्शंस है स्टूडेंट्स 123 इंटू 8697 डिवाइड 223 विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 36। ये आपको क्वेश्चन है, राइट? अब देखो यहां पर क्वेश्चंस काफी बड़े बड़े हैं, तो ऐसे वाले क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आप लोग स्ट्रेट अवे आई वुड सजेस्ट यू कि आप लोग क्या कर सकते हो। C1 आप अगर नॉर्मली डिवाइड करना है तो आप 8697 लिख दीजिए एंड 223। सो 223 3 वुड बी 669। ओरली आप कर सकते हो, आपको यहां पर मिला 200 और ये हो गया 7। अब देखो ये 223 है, मतलब ये 223 अगर इंटू 10 करोगे तो आपको मिलेगा 2230। आपको यहाँ पर 2007 चाहिए, मतलब ये 223 इंटू 9 करोगे तो आपको मिलेगा 2007। सो ये हो गया 39। तो यहाँ पर 2007 वुड बी 000 हो गया, मतलब किससे डिवाइड हुआ सर? 223 39 जा। यस, अब मैंने आपको बताया था कैसे मल्टीप्लाई करना है। 123 इंटू 39, होप सभी को पता है। तो आप अगर 39 इंटू 3 करना है, फिर 39 का डबल करना है। 39 इंटू 3 कैसे कैसे करोगे? पहले अगर आपको 39 का डबल पता है, कितना होगा 39 का डबल? 78। उसमें और एक 39 ऐड कर दो, 117 हो गया। यस और नो? 7 को लिख दो, 11 को कैरी करो आगे। तो 39 का डबल कितना होगा? 78। इसमें ऐड कर दो, देखो तो ये आपका हो जाएगा 89। 9 लिख दो, 8 को आगे कैरी करो, 39 1 जा 39, इसमें ऐड कर दो, तो ये आपका हो जाएगा 57। तो यहां पर हो गया स्टूडेंट्स 5797, सॉरी 47 हो जाएगा, सॉरी 47 4 होगा ना। यस, 4797 माइनस ये जो 36 है यहां पर आके माइनस होगा, विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सो 4797 माइनस 36 वुड बी स्टूडेंट्स 4761 विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सो एक्स का वैल्यू क्या होगा स्टूडेंट्स? अब देखो 4761 ये एग्जैक्टली किसके बीच में है? ये शायद 70 का स्क्वायर 4900 एंड 65 का स्क्वायर, राइट? 4225। तो उसके बीच में एंड में 1 कहां पर आएगा? वेरी गुड प्रणाली, 69। ग्रेट ग्रेट प्रणाली। चलो राइट डाउन दिस। सो स्टूडेंट्स, ये आपको बैंकिंग के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, and if your target is banking exam, insurance exam, so this topic would be for how many marks? 10 marks. So आपको मिनिमम 9 से 8 मार्क्स मिलने ही चाहिए, ये ध्यान में रख लीजिए। क्लियर एवरीवन? यस। प्रणाली एसएससी साठी सी दिस वुड बी फॉर मे बी फॉर 3 to 4 marks, not more than that. चलो ग्रेट, ओके लेट्स टेक। यस, चलो ट्राई टू सॉल्व दिस वाला क्वेश्चन स्टूडेंट्स। यस, ये वाला क्वेश्चन देखो हम लोग करते हैं। ओके चलो ओके हाँ। सी यहां पर स्टूडेंट्स क्या होगा, पहले आप 13 इंटू 6 है इंटू एक्स है विच इज इक्वल टू 47 स्क्वायर। कैसे निकालोगे 47 का स्क्वायर? किसी को आता है क्या? देखो प्लस साइन करो, सिंपल में बता देता हूं। 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49 और 4 इंटू 7 इंटू 2 तीनों का मल्टीप्लीकेशन, दैट वुड बी 56। इसको ऐड करो 9 10, ये आपका आंसर हो गया। देखो सबसे फास्ट तरीका है 2 डिजिट का स्क्वायर निकालने के लिए। हमने क्या किया स्टूडेंट, मैं आपको फिर से समझा देता हूं, ये मेथड को समझ लीजिए, बहुत बेस्ट मेथड है टू फाइंड स्क्वायर ऑफ एनी 2 डिजिट नंबर। देखो 47 का निकालना है, प्लस साइन ड्रॉ करो,
पहला 4 का स्क्वायर लिखो, इसमें 16, यहां पर 7 का स्क्वायर 49, तीनों का मल्टीप्लाई 4 इंटू 7 ये हो जाएगा 56, यहां पर लिखो, यहां पर 0 और यहां पर 0 ऐड करो और खाली प्लस करो। 9 प्लस 0 9, 6 प्लस 10 1 कैरी 12 और 1 कैरी, तो ये हो गया 2209। यस, तो 2209 माइनस ये रूट है 625 का रूट कितना होगा 25, तो 2209 में से 2209 में से अगर आपने 25 माइनस किया स्टूडेंट, तो आपको क्या मिलेगा 2184। yes. अब x इज इक्वल टू क्या होगा, ये नीचे ले लो 13 इंटू 6, यस। तो अभी कैसे करोगे, देखो अभी 13 इंटू 6 करने से पहले 6 से करके देख लीजिए, या आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है उसके लिए। एक मिनट, यस देखो 6 1 जा 6 3 जा 18, 3 कैरी 6 6 जा 36, 2 कैरी 6 4 जा, मतलब ये आया स्टूडेंट्स 364 डिवाइड 13। नाउ 13 1 जा 13, 1 जा 13, 13 2 जा 26, 10 आया, 13 8 जा 104, तो आंसर वुड बी 28, ऑप्शन नंबर बी। यस, वेरी गुड प्रणाली। अब आपको क्लियर हो रहा है, तो आपको जब असाइनमेंट मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए, तो आपके लिए और चीजें आसान हो जाएगी स्टूडेंट्स। यस, मुझे क्वेश्चन नंबर 10 आप करके बताइए, क्या हो सकता है क्वेश्चन नंबर 10 में आपका आंसर। इसे यहां पर देखो स्टूडेंट्स, 882 बाई यहां पर 9 है, वो मिस हो गया है, और ये क्यूब रूट है, ये ट्राई करो। इसका आंसर एनआर है। ओके स्टूडेंट्स, यहां पर क्या होगा, 9 1 जा 9 9 जा 81, 7 9 8 जा 72, तो यहां पर हो गया 98, माइनस 13 7 जा 91, प्लस क्यूब रूट ऑफ 2197 कितना होगा स्टूडेंट्स 13, तो अगर आप ये कैलकुलेशन करोगे तो आपको मिलेगा स्टूडेंट्स 20, राइट नंबर। इतना ही करना था खाली। यहाँ पर व्हाट वाज मेन पार्ट, यहाँ पर
कि हाउ टू फाइंड क्यूब रूट ऑफ दिस नंबर 2197, जो मैडम ने आपको पढ़ाया है। तो वो वीडियो को बार बार आप थोड़ा रिवाइज कर लीजिए। ओके, क्लियर दिस एवरीवन? चलो, लेट मी गो टू द क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रगति, प्लीज पे अटेंशन। Okay, how is my... See, question number 1 is what? See, 5376 divide 24 into 13 minus 703, which is equal to x square. Question means what? X square. Now here you should know the 24 ka table, students. Students, wait a minute. 24 का टेबल आप सभी को पता है। 24 वन जा 24, 24 2 जा 48, right? 24 again 5 left, 24 2 जा 48, now 9 left, 24 4 जा 96। तो यहां पर स्टूडेंट्स हो गया 224। सो 224 इंटू 13 माइनस 703 विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब 13 का टेबल तो सभी को आता है, तो 24 इंटू 13 करोगे स्टूडेंट्स, सो यू विल गेट 2912 माइनस 703 विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब 2912 में से अगर आपने 703 गला दिया तो आपको मिलेगा 2209 विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आपको यहां पर स्टूडेंट्स वैल्यू फाइंड करना है एक्स की, ना कि एक्स स्क्वायर की। तो आप क्या करोगे, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लोगे, तो ये आपका नंबर चला जाएगा स्क्वायर रूट में और ये हो जाएगा x। सो 2209 का स्क्वायर रूट क्या होता है स्टूडेंट्स? 47। क्लियर प्रगति देश? यस, थैंक यू सो मच। क्लियर दिस? नेक्स्ट देख लेते हैं। यस, ओके स्टूडेंट्स, ट्राई दिस। चलो देखो, अभी ऐसे वाले भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आते हैं। यस, यहाँ पर थी, यहाँ पर व्हाट मैटर्स, ओनली कैलकुलेशन डज मैटर, बाकी यहाँ पर कुछ मैटर नहीं करता है। 57 इंटू 3 आपको करना है, दैट वुड बी 189। 57 इंटू 3 प्लस 18 करोगे तो ये आपको मिलेगा 189 डिवाइड 57, नॉर्मल कैलकुलेशन, इनटू 48 इंटू 63 आप कैलकुलेशन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड आपको सब पता है। प्लस उसमें आपको 54 ऐड करना है, दैट विल कम्स टू 3078 डिवाइड बाय 63 इनटू 6 9 दैट 54 प्लस 1 55 डिवाइड 9 प्लस 5/2। क्लियर एवरीवन दिस? सो ये आप लोगों का कैलकुलेशन हो गया। अब यहां पर देखो, यहां से आगे क्या करना है, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 1 जा 9, ये 21 हो गया। 21 1 जा 23 जा,
3 वन जा, 3 10 जा, 3 2 जा एंड 3 6 जा। क्लियर एवरीवन दिस? तो यहां तक हो गया। एंड देन 57 वन जा एंड 57 यहां पर 18। तो फाइनली आपका आंसर स्टूडेंट्स यहां पर हो गया 18 इंटू 55 प्लस 5/2 को यू कैन राइट 2.5, राइट? रिमेंबर दिस। सो ये 18 इंटू 55, 18 का टेबल करोगे तो आपको मिलेगा 990 प्लस 2.5 वुड बी 992.5। राइट डाउन दिस। क्लियर एवरीवन दिस? तो कैलकुलेशन आपका फास्ट होना चाहिए। और कभी कभी ऐसे भी इट्स ओके कि अगर कोई क्वेश्चन अगर आपका 1 मिनट लेता है, नो प्रॉब्लम, तो वो समय आप दूसरे क्वेश्चन में कवर कर सकते हो। प्लीज डू रिमेंबर दैट। एंड नॉट नेसेसरी कि आपको सारे 10 के 10 क्वेश्चन आने चाहिए स्टूडेंट। आपको आपका टाइम सेव करना है। अगर समझो अगर आप एक क्वेश्चन को छोड़ के अगर बाकी के 2 क्वेश्चन उस समय में करते तो बहुत बढ़िया होगा। लेकिन अगर एक क्वेश्चन आपने अटेंड किया और नहीं कर पाए तो आपका समय बहुत चला जाएगा। क्लियर दिस एवरीवन? यस। अब नेक्स्ट वाला देख लीजिए। अब ये रूट में है, ये भी रूट में है, और ये 38 का स्क्वायर है। हाँ, चलो अब कैसे करोगे स्टूडेंट? देखो 3249 का स्क्वायर रूट सबको पता होना चाहिए। मैंने आपको ट्रिक बताया, उससे आप करोगे तो ये मिलेगा 57। 2216 से ये मिलेगा 46 माइनस 38 का स्क्वायर 1444 विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 31 का स्क्वायर 961 माइनस 72। क्लियर दिस? ये आपका मल्टीप्लाई ये वाला मेथड से आप करोगे 57 इंटू 46 क्रिस क्रॉस या बॉक्स मेथड, जो आपको इजी लगता है। ये आपको देगा 2622। तो ये हो गया 2622 माइनस 1444 विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 889। ये डिफरेंस, ये डिफरेंस आप निकालोगे, 12 में से 4 गया 8, ये हो गया 1178 माइनस 889 विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सो व्हाट इज एक्स स्क्वायर वैल्यू वुड बी, यहां पर मिलेगा स्टूडेंट्स आपको 289। तो एक्स का वैल्यू कितना मिला? 17। राइट डाउन दिस। तो देखो एक्स का वैल्यू मिला स्टूडेंट 17। तो मैंने आपको पहले ही कहा है टेबल, ये वाला मल्टीप्लीकेशन क्रिस क्रॉस वाला और स्क्वायर रूट, ये अगर आप लोगों ने तीनों काफी अच्छे से बाहर कर लिए तो आपका कैलकुलेशन बहुत एंड बहुत फास्ट होगा। चलो ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट। थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 4। यस, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करो।
क्वेश्चन नंबर 3 ये असाइनमेंट में आपको दे दूंगा, जो जो क्वेश्चन में नहीं कर रहा वो आप लोग घर पे कर लीजिए होमवर्क के लिए। ओके स्टूडेंट, देखो यहां पर क्या करोगे, 37 का जो कॉन्सेप्ट है स्क्वायर वाला, उससे आपका यहां पर आएगा 1369 प्लस एक्स प्लस, अब देखो 11 प्लस 5 कितना होगा, ओके 1369 प्लस एक्स, 11 plus 5, 11 root 3 and 5 root 3 would be 16 root 3 into 9 plus 11, 20 root 3. Is this clear, everyone? 9 is equal to. So 1369, which is equal to x plus, this should be 32, 16 into 20, 320 into root 3 into root 3, 3. So this would be 960. तो यहां पर हो गया 960. So 1369 minus 960 which is equal to x. तो यहां पर जो भी आपका वैल्यू होगा स्टूडेंट्स x का 409, ये आपका आंसर हो जाएगा. राइट डाउन दिस. क्लियर एवरीवन? तो आपको ये पता होना चाहिए सर्ड्स वाले क्वेश्चन में 11 रूट 3 है और यहाँ पर 5 रूट 3 है. ये सर्ड्स वाला वैल्यू इक्वल था, इसीलिए हमने इसका एडिशन किया, अदरवाइज एडिशन नहीं होता अगर वो इक्वल नहीं होता तो. प्लीज डू रिमेंबर. चलो ये लिख लिया आप लोगों ने. ओके, क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करो देन. क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करो.
चलो, okay students, what will come? See, let me just see. Think so. See, 12 3 था 36 plus 2, 38 by 3, yes, इंटू 324 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 18 माइनस 34 अपॉन 100 इंटू 1450 which is equal to x raised to half minus 280. Is this clear everyone? Now what we can do students, देखो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा. Again if you divide by 5 तो 5 2 जा 10, 4 बचा 5 9 जा 29, 2 1 जा और यहां पर हो जाएगा 17. Is this clear everyone? Yes, very good Sanika. Now see 3 1 जा 3 6 जा 18, 17 into 29 करोगे that you will get 493 multiplication with criss cross. और 17 का टेबल अगर आपको याद है तो 17 9 जा 153 and 17 2 जा 34. टेबल बाय हार्ट करो, वुड बी बहुत फास्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स. एंड ये आपका हो जाएगा 228 माइनस विच इज इक्वल टू ये आपका रूट एक्स हो जाएगा एक्स रेस टू ऑफ, और ये जो माइनस है यहां पर आके प्लस हो जाएगा 280. क्लियर एवरीवन दिस? सो स्टूडेंट्स 280 प्लस 228 वुड बी 508 माइनस आपको करना है 493, ये आपका हो जाएगा 15 विच इज इक्वल टू रूट एक्स. आप स्टूडेंट देख लीजिए कि रूट एक्स का वैल्यू 15 आया है, राइट? आपको क्या करना है, एक्स का वैल्यू निकालना है तो उसके लिए आपको रूट को रिमूव करना पड़ेगा, तो दोनों तरफ का स्क्वायर करना होगा. तो ये रूट और ये चला गया तो ये बचा एक्स और 15 का स्क्वायर हो गया 225. आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी. क्लियर दिस एवरीवन? राइट डाउन दिस. तो ये सारे क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपको एग्जाम में आते ही आते हैं, इसके अलावा आपको एग्जाम में कुछ नहीं होगा.
ओके, लिख लिया आप लोगों ने ये? चलो, ओके, नाउ स्टूडेंट सी, yes, okay, look at this question. 30%, 30 upon 100 of x, which is equal to 38, plus 3 1s are 3, 3 4s are 12, 3 9s are 27. तो यहां पर आया 49. This 0 will get cancelled. Clear? So this 9 plus 8 17, 1 carry, 4 plus 3 7 plus 1 87. So what is x is equal to 87 into 10 divide 3. So 29. So 29 into 10, that is 290. Clear this, everyone? Okay, clear everyone this? चलो, let's see next question. ये वाला क्वेश्चन भी ओके. अब देख लीजिए स्टूडेंट्स, 8 में हम लोग क्या कर सकते हैं. मैं आपको कुछ यहाँ पर 8 में देखो कैसे कर सकते हैं. नाउ प्लीज पे अटेंशन. वी हैव 1512, राइट? डिवाइड 36 प्लस वी हैव 44 इंटू 32. देखो कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं. नाउ टेल मी स्टूडेंट्स, यहाँ का लास्ट डिजिट ले लीजिए और यहाँ का 6 ले लीजिए, लास्ट डिजिट 6. अब मुझे बताइए 6 को मैं कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा ताकि मुझे 2 मिलेगा. टेल मी फास्ट. By which number I should multiply 6, then I will get 2 as a number. Yes. नहीं, 3 नहीं होगा ना. देखो 6 3 का नहीं, एक तो आपका 7 होगा, बिकॉज 6 7 का कितना होगा 42, तो आपको 2 मिलेगा एंड में. ये आपका स्टूडेंट्स 2 होगा. यस, वेरी गुड. 6 2 जा 12 होगा, तो एंड में 2 होगा. मतलब यहां पर आप आइदर आपका 2 हो सकता है या आपका 7 होगा. ये क्लियर हो गया?
अब देखो व्हाट डू मीन बाय मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन मींस नथिंग बट लास्ट डिजिट 4 2 जा 8, मतलब यहां पर एंड में क्या होगा 8 होगा। इज दिस क्लियर एवरीवन? तो अब देख लीजिए स्टूडेंट्स, मतलब आप जब 1 5 1 2 का अगर आप 36 से डिवाइड करोगे तो 36 से जो डिवाइड होगा तो यहां का आंसर एंड में 2 होगा, या आपका 7 होगा, ये ध्यान में रख लीजिए। तो पहले अगर मैं 2 लेके देखता हूं 2, तो ये 2 और ये वाला 8 दोनों का एडिशन करो कितना होगा 10 होगा। तो एंड में 0 कहां पर है स्टूडेंट? देखो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा, एंड में 0 यहां पर है, ये आपका आंसर होगा विदाउट सॉल्व। क्लियर एवरीवन? तो ये आपका आंसर हो गया। अगर समझो अगर आप 7 लेते हो, 7 और 8, तो 7 प्लस 8 आपका हो जाएगा 15। तो एंड में 5 देखो कहीं पर भी नहीं है, मतलब आपका वैलिड ऑप्शन हो गया 1450। होप दिस क्लियर एवरीवन? यस, विदाउट सॉल्व हमने ये कर लिया है। अब यू वांट मी टू रिपीट दिस? ओके चलो मंजूषा, मैं इसे फिर से रिपीट करता हूं, प्लीज पे अटेंशन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहां पर देखो स्टूडेंट्स, हम लोग क्या किया है, 1512 डिवाइड 36 प्लस 44 इंटू 32। आपको पता है लास्ट के 2 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन पहले होगा, तो 4 इंटू 2 कितना होगा 8, मतलब यहां पर 8 लास्ट में होगा ही होगा। प्लस मैंने क्या ट्रिक अप्लाई किया है कि ये वाला 6 को मैं कौन से नंबर से 2 से करूंगा तो मुझे एंड में 2 मिलेगा, जो देखो यहां पर एंड वाला 2 है, या मैं 6 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे एंड में 2 मिलेगा। तो मैं यहां पर पहले 2 लेके देखता हूं, तो 2 प्लस 8 कितना हो गया 10, लास्ट में 0 आपके ऑप्शन में होना चाहिए, तो देखो यहां पर है। अगर आप 7 लेके देखते हो तो 7 प्लस 8 होगा 15, तो लास्ट में 5 ऑप्शन में कहीं पर भी नहीं है, मतलब आपका ये वाला आंसर वैलिड है। तो आपका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स 1450। क्लियर मंजूषा? यस। ओके 9 वाला क्वेश्चन घर पे कर लीजिए, बहुत सिंपल है। अब ये वाला देखो, मैं आपको ये ट्रिक एक टेक्निक से बता रहे तो कैसे करना है, इसे देख लीजिए, ये इसको भी ट्रिक से हम लोग अप्लाई करेंगे, वेरी सिंपल ट्रिक है। देखो अब मैं स्टूडेंट्स क्या करूंगा, ये एक्स को मैं यहीं पर लिख देता हूं 42 इंटू, ये वहां पर जाएगा तो उल्टा होगा 288 अपॉन 33 इंटू 396 अपॉन 18। यहां तक सबको क्लियर हो गया? यस और नो ठोक दीजिए, यस और नो। यस वेरी गुड। अब स्टूडेंट ध्यान से ट्रिक देख लीजिए, बहुत बढ़िया टेक्निक बताने वाला हूं, ध्यान से ट्रिक देखो। देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, सी मैं अभी सॉल्व नहीं करूंगा, आपको सॉल्व नहीं करना है, आपको टेक्निक्स ढूंढना है। देखो मुझे बताइए स्टूडेंट्स, यस अब देखो मुझे बताइए, ये लास्ट डिजिट लेता हूं, ये वाला लास्ट डिजिट और ये वाला लास्ट डिजिट दूंगा, तो देखो लास्ट डिजिट क्या है 2 इंटू 8 इंटू 6, और यहां का ये लास्ट और ये लास्ट लूंगा 3 इंटू 8। यस, ये सबको क्लियर हो गया? यस। अब आप इन सबका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, 8 6 48, 48 इंटू 2 96 मिलेगा, तो उसके एंड में 6 रहेगा, मुझे लास्ट वाला नंबर। और यहां पर क्या मिलेगा 8 3 24 मिलेगा, उसके एंड में 4 रहेगा। यहां तक क्लियर हो गया स्टूडेंट? यस और नो? यस। अभी आपको क्या करना है, ये लास्ट वाले 4 को आपको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है ताकि आपको एंड में 6 मिलेगा। तो मुझे बोलो कौन सा नंबर होगा स्टूडेंट, 4 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? यस, 4 को मैं 4 से कर सकता तो 16 मिलेगा, मतलब एंड में 6 होगा। या 4 को मैं और किससे करूंगा, सबने सही बोला कि 9 से करोगे, तो यहां पर 9 से कर दूंगा, तो 4 9 36 हो जाएगा। क्लियर एवरीवन? अब देख लीजिए स्टूडेंट्स, मतलब एक तो आपका आंसर 4 होना चाहिए,
लास्ट में डिजिट 4 होगा या तो लास्ट में डिजिट 9 होना चाहिए। तो मुझे बोलो लास्ट में 4 कहीं पर है क्या? देखो यस, देखो यहां पर लास्ट में 4 है और लास्ट में 9 कहीं पर है क्या? देखो कहीं पर भी लास्ट में 9 है। तो आपका आंसर क्या होगा स्टूडेंट? 8064। यस, क्लियर एवरीवन? समझ में आ गया मेथड ये स्टूडेंट? Yes. तो ये सबसे फास्ट मेथड है स्टूडेंट। ऐसे आपको खुद को देखो, ये आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा। ये प्रैक्टिस कर करके मैंने जितने भी एग्जाम्स क्रैक किए हैं पिछले 17 साल से पढ़ा रहा हूं, तो ये आप खुद डेवलप करोगे अगर आप इसमें इन्वॉल्व हो जाओगे तो। इज दिस क्लियर एवरीवन? यस स्टूडेंट्स, तो आज का अपना सेशन यहीं पर हम लोग एंड करते हैं। हमने सिंप्लीफिकेशन टॉपिक के सारे क्वेश्चन स्टूडेंट, स्क्वायर वाले, परसेंटेज वाले, डिवाइड वाले, सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए हैं। कल हमारा नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज नथिंग बट स्टूडेंट्स अप्रोक्सीमेशन। यस, ये सिंप्लीफिकेशन का ही पार्ट है, अप्रोक्सीमेशन जो हम लोग कल कवर करेंगे। ये 5 मार्क्स के लिए आता है। क्लियर एवरीवन? बहुत सिंपल टॉपिक है ये। मैं आपको कल ये टॉपिक अपना कल के कल फिनिश भी हो जाएगा। बहुत सिंपल टॉपिक है ये। इज दिस क्लियर? और आज आपको इसके असाइनमेंट्स आपको ऐप पे मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। इज दिस क्लियर एवरीवन? यस 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 ऋतुजा, आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट नहीं करने वाले हैं और मैंने इनिशियल बोला हुआ था कि आज हम लोग 8:45 तक ही सेशन लेने वाले हैं, इसीलिए मैंने थोड़ा सेशन जल्दी फिनिश किया है। ओके चलो चलो स्टूडेंट्स, नो प्रॉब्लम। और कल का अपना सेशन स्टूडेंट्स रहेगा सेम टाइम पे 8 o'clock को ही रहेगा और 8 to 9:30 रहेगा। इज दिस क्लियर एवरीवन? यस, थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। कल हमारा नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज अप्रोक्सीमेशन। सिंप्लीफिकेशन अपना खत्म हो गया है। आप लोगों को असाइनमेंट आपके ऐप पे मिल जाएगा। यस, चलो थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर, गुड